अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं? फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है, लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुन लो। हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ नबी ने सुनी, फिर कहा है बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो? हजरत बिलाल कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूं, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा, मैंने फौरन वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फौरन वुजू बनाया, और जहां वुजू बना रहे हैं फौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का खजाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का खजाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो, और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का खजाना। अला दुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दूं? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल कौन मना कर देगा? जन्नत का खजाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहो। कहा क्या? कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ
वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए, ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? सहाबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिदात से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनो, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूँ, देखें कितने लोगों को याद होगी। और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आके सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज़ और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफ़ो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी और फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे। अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो।
और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं हैं, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दय्यूस। बार बार दोहराऊं, दय्यूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दय्यूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दय्यूस। अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दय्यूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने एक तकरीर में कहा था कि वो दय्यूस है, दय्यूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना दय्यूस किसको कहते हैं, भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहां? इसके बाद तो हम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वही पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बैठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने